सब जानते हैं कि भारत को 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी। इसी दिन पूरा देश हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की आज़ादी के लिए 15 अगस्त की तारीख को ही क्यों चुना गया? इस तारीख के बदले 14 अगस्त या 16 अगस्त या दूसरी तारीख को क्यों नहीं चुना गया? आज के वीडियो में हम आपको इसके पीछे की दिलचस्प कहानी के बारे में बताते हैं। साल 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के समय ब्रिटिश आर्थिक रूप से कमज़ोर हो चुके थे और वो इंग्लैंड में स्वयं का शासन भी चलाने में संघर्ष कर रहे थे। ऐसा भी कहा जाता है कि ब्रिटिश सत्ता लगभग दिवालिया होने की कगार पर थी। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस सहित क्रांतिकारियों द्वारा लगातार चल रहे आंदोलनों ने अंग्रेज़ों की कमर तोड़ दी थी। 1940 की शुरुआत से ही गांधी और बोस की गतिविधियों से आवाम आंदोलित हो गया था और दशक के आरंभ में ही ब्रिटिश हुकूमत के लिए यह एक चिंता का विषय बन चुका था। इसलिए अंग्रेज़ों ने भारत को जून 1948 तक सत्ता हस्तांतरित किए जाने के बारे में सोचा। फरवरी 1947 में सत्ता प्राप्त करते ही लॉर्ड माउंटबेटन ने भारतीय नेताओं से आम सहमति बनाने के लिए तुरंत श्रृंखलाबद्ध बातचीत शुरू कर दी। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था, खासकर तब जब विभाजन के मसले पर जिन्ना और नेहरू के बीच द्वंद्व की स्थिति बनी हुई थी। एक अलग राष्ट्र बनाए जाने की मांग ने बड़े पैमाने पर पूरे भारत में सांप्रदायिक दंगों को भड़काया और हर दिन हालात बेकाबू होते गए। निश्चित ही इन सब की उम्मीद माउंटबेटन ने नहीं की होगी। इसलिए उन परिस्थितियों में माउंटबेटन को विवश कर दिया कि वो भारत को स्वतंत्र करने की प्रक्रिया 1948 के बदले 1947 में ही करें। माउंटबेटन ने एक प्रस्ताव तैयार किया जिसके तहत भारत को भारत और पाकिस्तान नामक दो अलग राष्ट्रों में बांट दिया जाए और दोनों को जून 1948 की बजाय 15 अगस्त 1947 को ही आज़ादी दे दी जाए। इसे ही माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना पर सभी पक्षों ने अपनी सहमति दी, जिसके बाद माउंटबेटन योजना के आधार पर इंग्लैंड की संसद में 4 जुलाई 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पेश किया गया और 14 दिन बाद यह 18 जुलाई 1947 को विधिवत पारित होकर कानून बन गया। इस अधिनियम के अनुसार 15 अगस्त 1947 से दो स्वतंत्र देश भारत और पाकिस्तान के नाम से जाने जाएंगे। माउंटबेटन ने ही निजी तौर पर भारत की स्वतंत्रता के लिए 15 अगस्त का दिन तय करके रखा था। बताया जाता है कि इस दिन को वे अपने कार्यकाल के लिए बहुत सौभाग्यशाली मानते थे। इसके पीछे खास वजह ये थी कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1945 में 15 अगस्त के दिन ही जापान की सेना ने ब्रिटिश के सामने उनकी अगुवाई में आत्मसमर्पण कर दिया था। माउंटबेटन उस समय सभी देशों की संबंध सेनाओं के कमांडर थे। लॉर्ड माउंटबेटन की योजना वाली 3 जून की तारीख पर स्वतंत्रता और विभाजन के संदर्भ में हुई बैठक में ही यह तय किया गया था। 3 जून के प्लान में जब स्वतंत्रता का दिन तय किया गया, उसे सार्वजनिक रूप से घोषित किया गया, तब देश भर के ज्योतिषों में आक्रोश पैदा हुआ, क्योंकि ज्योतिषीय गणना के अनुसार 15 अगस्त 1947 का दिन अशुभ और अमंगलकारी था। विकल्प के तौर पर दूसरी तिथियां भी सुझाई गई, लेकिन माउंटबेटन 15 अगस्त की तारीख पर ही अड़े रहे। ये उनके लिए खास तारीख थी। आखिर समस्या का हल निकालते हुए ज्योतिषों ने बीच का रास्ता निकाला। फिर 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि का समय सुझाया और इसके पीछे अंग्रेजी समय का ही हवाला दिया गया। अंग्रेजी परंपरा में रात 12 बजे के बाद नया दिन शुरू होता है, वहीं हिंदी गणना के अनुसार नए दिन का आरंभ सूर्योदय के साथ होता है। ज्योतिषी इसी बात पर अड़े रहे कि सत्ता परिवर्तन का संभाषण 48 मिनट की अवधि में संपन्न किया जाए, जो कि अभिजीत मुहूर्त में आता है। ये मुहूर्त 11:15 से शुरू होकर 12:39 की अवधि का था। तय समय सीमा में ही जवाहरलाल नेहरू ने अपना भाषण दिया, जिसके बाद शंखनाद किया गया। इस तरह 15 अगस्त की सुबह भारत के लिए शुभ सवेरा लेकर आई। हमारा तिरंगा पहली बार लाल किले में नहीं फहराया गया था। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इंडिया गेट के समीप प्रिंसेस पार्क में पहली बार झंडा फहराया था। 16 अगस्त 1947 को लाल किले पर झंडा फहराया गया था। तो ये है भारत को 15 अगस्त की तारीख को आज़ादी मिलने की कहानी। ऐसे ही और वीडियो के लिए देखते रहिए पब्लिक वाणी।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।